Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हम टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे देते हैं और उसी को एनालाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि वो पूरे तरीके से स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं. हम उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके इस वीडियो के थ्रू हम बताने की कोशिश करते हैं. तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है. इसमें कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. मोटिवेटेड टीचिंग जो होती है उसका साइन पूछा गया है, उसका मतलब संकेत पूछा गया है. इसमें क्या क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास में क्वेश्चन पूछते रहते हैं. या ऑप्शन बी मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, या ऐसे स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस क्लास में बहुत ज़्यादा होती है. या ऑप्शन सी में दिया गया पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, या ऐसे स्टूडेंट जो क्लास में बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं. ऑप्शन डी में दिया गया स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, या ऐसे स्टूडेंट जो नोट्स को लेते हैं. इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको इसमें बताना. फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है. ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये एक साइन है किसका? मोटिवेटेड टीचिंग का. मोटिवेटेड टीचिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया मोटिवेटेड टीचिंग में कहा गया कि जो एक डिज़ायर होती है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, वो स्टूडेंट के साथ शेयर की जाती है. और एबिलिटी टू मेक अ मटेरियल बीइंग टॉट स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग. जो भी मटेरियल है उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए और स्टूडेंट के सामने उसको पेश किया जाए, ये एक एबिलिटी होती है मोटिवेटेड टीचिंग की. और कहा गया कि अ फैसिलिटी फॉर इंगेजिंग विद स्टूडेंट्स एट देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके अनुसार स्टूडेंट के सामने उसको सुविधा देना. और कहा गया कि जो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द मटेरियल प्लेनली, यानी जो भी मटेरियल है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, उसको किस तरीके से क्लियर बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग में आता है. इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. आइए देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या है. कहा गया कि अ सेमिनार कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. एक सेमिनार जो होता है वो उसको किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमसे पूछा गया है. ऑप्शन ए में दिया गया द इंटरेक्शनल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. ऑप्शन बी द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल. ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग द हायर कॉग्निटिव. या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि सेमिनार में क्या होता है? सेमिनार में इंटरेक्शनल प्रोसेस होता है थिंकिंग का, कि एक सेमिनार होता है उसमें बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, पार्टिसिपेट उसमें करते हैं, उसमें एक टॉपिक पर डिस्कशन, डिबेट और डिस्कशन किया जाता है. तो ये एक इंटरेक्शनल प्रोसेस हो जाता है. और ये क्या होता है? ऑप्शन बी में दिया गया है प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल. जो उसका रिफ्लेक्टिव लेवल है उसको प्रोमोट किया जाता है. और प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग द हायर कॉग्निटिव. हायर कॉग्निटिव का जो नर्चरिंग है वो एक नर्चरिंग की एक प्रक्रिया होती है. इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव. ऊपर के जितने भी हैं सभी ऑप्शन सही हैं. आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है कि विजय ट्रैवल्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर. हाउ फॉर वॉज विजय फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट. हमसे इसमें पूछा गया टाइम, ये जो डिस्टेंस रिलेटेड है. जैसे विजय ने
ये किस तरह की क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। हमसे पूछा कि विजय ट्रैवल करता है 12 किलोमीटर कहाँ, साउथवर्ड में। साउथवर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, हमें आपको डायरेक्शन बताएं कि 4 डायरेक्शन होती है, जो कॉमन 4 डायरेक्शन होती है। ऊपर का जो होता है नॉर्थ होता है, और नीचे का ये साउथ हो जाता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है इधर का लेफ्ट साइड का, और जो राइट साइड का होता है वो ईस्ट होता है। ये एक कॉमन चीज है। अब इसमें क्या कहा गया है कि विजय का कहां ट्रेवल करता है, 12 किलोमीटर साउथवर्ड में ट्रेवल करता है, तो नीचे आएगा कितना, 12 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। फिर राइट में मुड़ता है अपने यहां, यानी यहां विजय यहां पहुंचा और राइट में इस तरफ मुड़ेगा, तो कितनी दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी फिर तय करता है। फिर क्या कहा गया कि टर्न राइट, फिर वो राइट में मुड़ता है और 12 किलोमीटर की दूरी करता है। अब यहां विजय है तो यहां से राइट इसका क्या होगा, ये राइट हो जाएगा, और यहां से ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करा, यानी यहां ये था विजय, अब यहां पे ये आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया कि विजय फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अब विजय कहां पे पहुंच गया उसकी दूरी हमें बतानी है। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, हमें यही बताना। अगर फ्रेंड ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। आई होप ये किस तरीके से हमने किया आप इसको समझ गए होगा। हमने इसको अगली स्लाइड में और अच्छे से बताया, आप इसको जरूर देखें। जैसे देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट विजय की हो गई, साउथ में गया 12 किलोमीटर, फिर वो राइट मुड़ा अपने, यानी यहां पहुंचा और वो राइट मुड़ेगा, राइट इधर तो मुड़ेगा, राइट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर वो यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से वो राइट मुड़ता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी ये 12 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां तक यहां पर आगे पहुंच गया और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। हमें यही दूरी तो बतानी है कि यही दूरी हमसे पूछा गया है कि ये दूरी इसकी क्या है। अगर ये 10 किलोमीटर है तो माय डियर स्टूडेंट्स ये भी तो 10 ही किलोमीटर होगी, ये भी तो 10 किलोमीटर होगी। इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अनुमना मींस, जो अनुमना होता है उसका मतलब क्या है, हमसे पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। अनुमना जो होता है एक इन्फरेंशियल नॉलेज होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अनुमना जो होती है, अनुमान जो होती है, एक इन्फरेंशियल नॉलेज है, जैसा कि इन्फरेंशियल का मतलब ही होता है अनुमान। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि इट इज अ टेक्निक टू एक्सेस द अनऑथराइज्ड डेटा विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथराइज्ड यूजर। एक ऑथराइज्ड यूजर से उसका अनऑथराइज्ड तरीके से उसका डेटा को एक्सेस करना, ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया स्पूफिंग, ऑप्शन बी में दिया गया फॉर्जिंग, ऑप्शन सी आईपी स्पूफिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, स्पूफिंग। इस टेक्निक को स्पूफिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया कि स्पूफिंग जो होती है एक्ट ऑफ डिस्गाइजिंग अ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ नोन सोर्स एज अ बीइंग फ्रॉम अ नोन एंड ट्रस्टेड। यानी इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि एक जो पर्सन होता है वो अनऑथराइज तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के डेटा को एक्सेस करना चाहता है। वो किस तरीके से होता है, वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, फोन कॉल्स के थ्रू हो सकता है, या वेबसाइट्स के थ्रू हो सकता है। आप अगर थोड़ा बहुत ईमेल वगैरह यूज कर रहे होंगे या वेबसाइट वगैरह यूज कर रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि बहुत सारी ईमेल ऐसी आती रहती हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए और फिर उसके बाद कुछ उसमें अलग तरीके से होता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा जो होता है वो एक्सेस कर लिया जाता है, या फोन कॉल्स के थ्रू भी हो सकता है। जैसे
कोई भी फ़ोन आता है और उसमें बताया जाता है कि आपके अकाउंट में ये है वो है, तो वो जैसे ही आप उसमें कुछ कोड बताते हैं, वो पूरा डेटा जो होता है आपका, वो उसको एक्सेस कर लेता है। ये सारी यही चीज़ें होती हैं स्पूफिंग। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश यूनिवर्सिटीज हैंडबुक। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक जो होती है, एक यूनिवर्सिटीज हैंडबुक है, ये कौन पब्लिश करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन बी में दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ऑप्शन सी में दिया गया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स। ऑप्शन डी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन पी है। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक जो होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज पब्लिश करता है। इसके बारे में आइए देखते हैं। कहा गया कि ये जो हैंडबुक है, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक है, ये कब शुरू की गई थी? 1927 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई थी किसके बारे में? यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन के बारे में, कोर्सेज के बारे में, टीचिंग स्टाफ के बारे में और प्रोफेशनल बॉडीज के बारे में। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है एज अ यूनिवर्सिटीज हैंडबुक। इसी को यूनिवर्सिटीज हैंडबुक के नाम से जाना जाता है। अगर एक क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स यहां से ये बनता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब लाया गया था? ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में लाया गया था। ये जो पॉइंट हमने ऐड किया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।